हेलो प्यारे बच्चों, किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? तीसरी? क्यों? आप हिंदी पढ़ते हैं? क्यों? आप अपना काम कॉपी में करते हैं? क्यों? क्या आप मुझे जानते हैं? क्यों? देखा, कुछ बच्चे हंस रहे हैं कि मैं कैसे बात कर रही हूँ। हर बात का जवाब तो नहीं दिया जा सकता ना, कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। यदि आप इतनी सी देर में परेशान हो गए तो सोचिए, अगर ज़्यादा समय तक कोई ऐसे ही बात करे तो क्या हाल होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में 10वां पाठ है, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। ये दोनों भी कुछ ऐसे ही हैं। चलिए पढ़ते हैं यह पाठ। इनसे मिलिए। ये हैं क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है। मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। देखा आपने, जो बार बार क्यों क्यों कहते हैं उनका नाम पड़ गया क्यों जी मल, और कैसे कैसे कहने वाले का कैसे कैसलिया। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ। बाज़ार? क्यों क्यों क्यों? अब आप बताइए, क्या यह पूछना ज़रूरी था कि बाज़ार क्यों जा रहे हैं? हमें दूसरों से हर बात थोड़े ही पूछनी चाहिए। कोई किसी भी काम से कहीं जा सकता है। गेहूँ पिसवाना है इसलिए। बाज़ार? कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अब देखिए, गुरुजी के पास है तो साइकिल, लेकिन वह कह रहे हैं गाड़ी। तो बच्चों, बात ऐसी है कि बहुत सी जगहों पर किसी भी वाहन को, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोपेड वगैरह को भी गाड़ी ही कह दिया जाता है। शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही कहते हों। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों? अरे, आटा जो चाहिए। पिसवाना? कैसे कैसे कैसे? चक्की में भई। आटा? क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी? कैसे कैसे कैसे? देखिए तो कैसे अजीब सवाल कर रहे हैं। अरे, आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे? क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना। आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। आप भी जानते हैं ना, रोटी बनाने के लिए पहले आटे को सानते हैं। आपके घर में आटा सानने को कुछ और कहते हैं क्या? शायद आटा गूंथना, आटा गलाना,
आटा मलना, आटा लगाना, आटा मांडना या कुछ और? सानेंगे? कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? अरे आपने तो देखा है ना। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे यानी इकट्ठा करेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? बताने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है यह काम। घर में किसी को भी आटा सानते हुए ध्यान से देखना। नहीं, अभी आप छोटे हैं, सिर्फ देखना। थोड़े बड़े हो जाने पर सभी यह काम ज़रूर सीखना, लड़कियां भी और लड़के भी। खाना तो सभी खाते हैं ना, तो बनाना भी आना चाहिए। अच्छा, परात पर? क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? अब गुरुजी क्या बोले? तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों 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 बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे, मतलब वहाँ से जा चुके थे। देखा आपने किस तरह गुरुजी उन दोनों से पीछा छुड़ाकर जल्दी से निकल गए। बच्चों, प्रश्न ज़रूर पूछने चाहिए, क्योंकि तभी तो आपकी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन बेकार के प्रश्न पूछ पूछ कर आप कभी इनके जैसी गलती मत करना, वरना लोग आपका भी ऐसा ही कोई नाम रख देंगे और पीछा छुड़ा कर भागेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि गुरुजी गेहूं पिसवाने जा रहे थे ताकि उसके आटे से रोटी बनाई जा सके। क्या आप बता सकते हैं कि और किन अनाजों को पीसकर उनके आटे से रोटी बनाई जाती है? जी हाँ, मक्की, बाजरा और चावल। जी हाँ, चावल के आटे से भी रोटी बनाई जाती है। और रोटी को भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। आप बता सकते हैं? जी हाँ, एक नाम तो रोटी ही है। और क्या कहा जाता है रोटी को? चपाती और फुल्का, क्योंकि वह फूल जाती है ना, आग पर जब वह फूल जाती है, इसलिए उसका एक नाम फुल्का भी है। आप जानते हैं कि रोटी बनाने के लिए उसे तवे पर सेका जाता है, लेकिन हर खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए अलग तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं कि किन चीज़ों को पकाने के लिए क्या किया जाता है। अब यहाँ आपके सामने खाने की कुछ चीज़ें हैं, उनके नाम हैं और उन्हें किस तरीके से पकाया जाता है उन तरीक़ों के नाम भी हैं। जिस चीज़ को जिस तरीके से पकाया जाता है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है? मुंह में पानी तो नहीं आ गया पढ़कर? पकौड़े। जी हाँ। अब यहाँ हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं ज़रा देखिए तो। तलना, भूनना, उबालना या फिर भाप से पकाना। तो पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं? पकौड़ों को बनाने के लिए क्या किया जाता है? सही का निशान लगाइए, कहाँ लगेगा? जी हाँ, तलना। अब आगे क्या है? अंडा। अंडे को पकाने के लिए इन चारों में से क्या किया जाता है? उबालना।
आगे बढ़ें। पापड़। जी हाँ, पापड़ को कैसे पकाया जाता है? तलना। कुछ घरों में पापड़ को तल कर पकाते हैं। और एक और तरीका भी है पापड़ के लिए। कौन सा? भूनना। जी हाँ, कई घरों में पापड़ को आग पर भून कर पकाया जाता है। तो इसके लिए दोनों तरीके हैं, तलना भी और भूनना भी। आगे बढ़ें। ढोकला। ढोकला कैसे पकाया जाता है? समझ आ गया ना? समझ क्या आ गया? याद आ गया? भाप से पकाना। अब देखिए पूरी। पूरी को कैसे पकाते हैं? उसके लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, तलना। अरे, अभी क्या बची रह गई जिसे पकाया नहीं है? क्या है? इडली। इडली को कैसे पकाया जाता है भला? भाप से पकाकर। देखा आपने, सब चीज़ों को पकाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। चलिए ज़रा बताइए तो। जी हाँ, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? इसका उत्तर, गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। अगला प्रश्न, गुरुजी को किसने अपनी साइकिल दे दी? जी हाँ, उत्तर समझ में आ गया ना? गुरुजी को शिवदास ने अपनी साइकिल दे दी। अगला प्रश्न, शिवदास ने गुरुजी को अपनी साइकिल क्यों दे दी? जी हाँ, गुरुजी भारी थैली लेकर जा रहे थे, इसलिए शिवदास ने उन्हें अपनी साइकिल दे दी। अगला प्रश्न, रोटी का आकार कैसा होता है? कैसी होती है रोटी? रोटी का आकार कैसा होता है? ये तो सभी जानते हैं, रोटी का आकार गोल होता है। और जानते हैं ना, यह गोल आकार पहली बार रोटी बनाने पर नहीं बन पाता, बार बार कोशिश करके बन पाता है। तो अच्छा लगा आज का यह पाठ? अब इसे अपनी किताब निकाल कर पढ़िए और घर में बनी दाल रोटी या सब्ज़ी रोटी खाकर खूब सेहत बनाइए। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। बाय बाय।